दोस्तों, मेरा नाम आलोक है। आई एम ग्रेटफुल मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। स्टेप 3 पे बात करने के लिए कहा गया जी। दोस्तों, संक्षेप में तड़फा तो मैं बहुत शराब पी के, लेकिन सोब्राइटी मुझे आसानी से मिल गई। 2-4-5 दिन में ही पी ली छोड़ दी, लेकिन आसानी से सोब्राइटी मिल गई। और मेरा श्रेय सोब्राइटी का जाता है, इनिशियल सोब्राइटी का, सिर्फ और सिर्फ बिग बुक को। मैंने बिग बुक ही पढ़ी, वही मेरे स्पॉन्सर थी। उसके साथ मैं बहस नहीं कर सकता था। जो उसने दिया उसको या हासिल करो या फेंक दो। तो मैं पकड़ा गया। यहाँ स्टेप 1 की बात हो चुकी है। हमने माना हम शराब के आगे ताकत रहे थे, जिंदगी अस्त व्यस्त है। ये मानना ही बड़ा संक्षेप में बताऊंगा। मेरा स्टेप 1 चंडीगढ़ की एक मीटिंग में हुआ। मुझे ए में आते कुछ शायद 15 दिन हुए थे। 15 दिन में 5-7 मीटिंग्स करी थी, लेकिन मुझे ले गए चंडीगढ़ की मीटिंग में। चंडीगढ़ की मीटिंग में वो क्लासरूम स्टाइल, वो बैठे थे, मुझे भी बैठ गया। किसी ने, उसने जो कंडक्ट कर रहा था, वो कहते जी हमारे एक नए मित्र आए हैं करनाल से, तो कुछ कहना चाहेंगे। तब बिना सोचे बिना समझे मेरे मुंह से निकल गया कि जी मेरा नाम आलोक है और मुझे अपने आप को शराबी कहते शर्म आती है। और ये मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं क्यों निकल गया। मैं घर से कोई तैयारी नहीं करके आया, उन्होंने मुझे शेयरिंग दे दी, मेरे मुंह से निकल गया और मैं स्तब्ध हो गया, सुन्न हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बिल्कुल बोलती बंद हो गई। ये ऑब्जॉर्व करते ही मुझे 30 सेकेंड अपनी बात ये ऑब्जॉर्व करते लगे कि मैं शराबी हो गया। और मैं समझता हूं उस एक क्षण में मेरा स्टेप 1 हो गया। अंदर तक, गहराई तक ये बात 15 मीटिंग्स में अभी तक नहीं मुंह से निकली थी। लोग कहते थे जी मेरा नाम सो एंड सो और मैं शराबी हूं। वो पहली बार मेरे मुंह से निकली कि जी मुझे शर्म आती है जी अपने आप को शराबी कहते हैं। दैट वॉज प्रैक्टिकली ए पब्लिक एडमिशन ऑफ ऑनेस्टी ऑफ समथिंग वेरी डीप डाउन इनसाइड मी, कि जो मैं किसी को नहीं कह सकता था, वो उस मीटिंग में निकल गया जी कि मुझे शर्म आती है शराबी कहते। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, स्टेप 2 स्पॉन्सर बहुत जल्दी ले लिया। शायद उसी मीटिंग में ही स्पॉन्सर की बात तो सुनते थे। उसी मीटिंग में मैंने एक जेंटलमैन को देखा, वो अपनी बीवी के लिए, जब मीटिंग खत्म हुई तो बाहर पार्किंग लॉट पे अपनी कार का दरवाज़ा खोल रहे थे बीवी के लिए। और मुझे लगा भाई ये तो ठीक है यार, मैं अपनी बीवी के लिए आज तक नहीं कभी दरवाज़ा खोला, भाई ये बंदा तो ठीक है। तो मैंने उन्हीं को कहा, मैं कहा जी आप मेरे स्पॉन्सर बन जाओगे। सो came to believe that a power greater than myself can restore me to sanity। और उसका ये प्रैक्टिकल, उसका ये जमीन पे ये उसका था कि मैंने किसी को अपने से बड़ा समझा और उसको कहा कि जी क्या आप मुझे इस सफर में गाइड कर सकेंगे। चाहे ये छोटी सी चीज मन को अटक गई कि भाई ये बंदा तो ठीक है यार। और उन्होंने फिर, उनके साथ हमने बिग बुक पढ़ी। उन्होंने बिग बुक हमें ऐसे पढ़ाई जैसे तीसरी जमात के बच्चे को कायदा पढ़ाया जाता है। थर्ड स्टेप वॉज द डिफाइनिंग स्टेप इन माई सोब्राइटी। भगवान, हम जैसा भी उसे समझते हैं मानते हैं, कि देख रेख में अपनी इच्छाओं और अपनी जिंदगी को उसके हवाले करने का निर्णय किया। मेरे जैसा आदमी जो अपने काम पे, अपनी बुद्धि पे, अपनी अकल पे जिसको इतना मान है,
जब मैं AA में आया था तो एक सीनियर, आज नहीं है दुनिया में, पर मेरी खुशकिस्मती थी, मुझे कहते आलोक जी अपने आप को काफ़ी अक्लमंद समझते हो। उन मेरे मुंह से तो कुछ नहीं निकला, पर हाँ समझता तो था, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरे काम पे मेरी कंपनी को पेटेंट मिले हैं, जो मैं काम करता हूँ वो यूनिक है, ये है वो है, सब कुछ है। हाँ अक्लमंद तो हैं लोग। मेरे पास वो मेरी फार्मिंग के लिए आ जाते थे, जी हमको भी बताओ कुछ। तो साथ ही कहते कि मैं तो दूसरों को सलाह दे रहा था मैं जिंदगी कैसे चलानी है, और मैं कांपता हुआ AA में आया था। तो कहते कि देख, दूसरों को तुम सलाह देते हो, अपने खुद के लिए तो अपनी बेहतरीन बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा, अपने खुद को तो अपनी बेहतरीन सलाह दी होगी, और वो सलाह का नतीजा देख ले, जरा शीशे में अपनी शक्ल देख ले। आज तू कांपता हुआ आया है। जॉन्डस में शराब पीते हुए 11 महीने हो गए थे, हाथ पैर मेरे कांप रहे थे, आंखें मेरी पीली थी, एंड आई वॉज शिटिंग ब्लड फॉर द लास्ट 2-3 months। माई फैमिली डिडंट नो इट। मेरे शराब पीने का अंदाज ये रह गया था कि पॉट पे बैठना है, ऊपर से शराब पीनी और नीचे से पर होनी है खून की। ये मेरा हाल था, 3 महीने से ये मेरा हाल था कि जो अपनी शक्ल जरा कहते शीशे में देख ले। आज आप अपनी बेहतरीन बुद्धि के नतीजे हो। तुम्हारी बुद्धि शायद, तुम्हारी अकल जिस पर तुम इतना नाज करते हो, वो शायद तुम्हें जिंदा रखने के काबिल नहीं है। दैट इज राइट, बिल्कुल ठीक बात है। मेरी बेहतरीन बुद्धि, और मैंने अपनी तरफ से हर किस्म की कोशिश करके देख ली शराब छूट जाए। शराब छोड़ने में डर लगता था, उस दलदल में ऐसा फंसा हुआ था। मैंने अपनी कई बार बोतलें भरी हुई तोड़ी हैं कि मैं नहीं पीनी, और फिर 2 घंटे बाद फिर पैसे लेके मैं मोटरसाइकिल पे जाके फिर ठेके पे खड़े हो जाता था। स्टेप 3 जब मुझे सुझाया गया किताब ने या मेरे स्पॉन्सर ने कि तू अपनी जिंदगी तो खुद चला के देख ली, शीशे में अपनी शक्ल देख ले, तू अपनी जिंदगी चलाने का ये तेरा नतीजा है कि शायद तू किसी दिन मर जाए। तो ये प्रपोजल दिया गया कि आज अपने समझ के ईश्वर को अपनी इच्छाएं भी, सिर्फ जिंदगी नहीं इच्छाएं भी, उसको सौंप दे। जो वो करे, जैसा भी करे, ठीक है। और मुझे याद है इसका जो शुरू की सोब्राइटी में नतीजा ये हुआ, मैं मीटिंग में कई बार शेयर किया, जब ये लोग दिग्गज लोग मीटिंग में थे, मैं नया था, शराब छोड़ना चाहता था। इन लोगों को शराब छोड़े, कईयों को 5 साल, कईयों को 10 साल हो गए थे, और मैं इनकी शक्ल देखता था भी उन लोगों ने शराब कैसे छोड़ी। तो मैं शेयर करता हूँ, मुझे मीटिंग में कहा ये आलोक जी आपने ये बड़ा अच्छा पीले रंग की जैकेट पा रखी है, और मैं अपनी जैकेट को देख रहा हूँ और उसकी शक्ल देख रहा हूँ। साथ ही उसने कहा, कहता जी जिस दिन मैं इसको पीला मान लिया ना, मेरी शराब छूट गई। और मेरे मन से निकला कि अच्छा, अगर इसको पीला मारने से शराब छूट जाएगी तो फिर आज ठीक है, आज के बाद पीली सही। कोई लड़ाई करके देख ले मेरे साथ, कोई पीली नहीं है, पीली सही। अगर मुझे कोई कहे, उस वक्त कहता कि जब कोने में खड़े हो जा एक टांग पे, और मेरा यही सवाल होता कि यार एक टांग पे खड़े होने से मेरी शराब छूट जाएगी? वो कहता हाँ छूट जाएगी। मैं खड़ा होने को तैयार था। मेरे लिए स्टेप 3 बहुत मुश्किल नहीं था। अपनी इच्छाएं और जिंदगी अपने समझ के ईश्वर, अपने परमात्मा के ऊपर छोड़ दे। मैं जिस मीटिंग में जाता था वो मेरे घर से 90 किलोमीटर दूर थी, और मैं रोड रेज के लिए माना जाता था। बेवकूफ ड्राइवरों के साथ बहुत मुश्किल था मेरा। अब 90 किलोमीटर जाना है मीटिंग के लिए, 90 किलोमीटर वापस आना है। पत्नी मेरे साथ थी। तब मैं अपने एक ईश्वर की, एक कृष्ण की एक
ये छवि मैंने अपने डैशबोर्ड पे लगा रखी थी, उसके उसके मुंह पे बड़ी हल्की सी स्माइल थी। कृष्ण इन द क्लाउड्स, गूगल करके देख सकते हो, इट्स अ वेरी नाइस पिक्चर ऑफ यंग 16-17 ईयर ओल्ड कृष्ण। तो जब मुझे कभी रोड रेज होना, कुछ और होना, मैं पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा हूँ, भड़क रहा हूँ, और फिर मेरी शक्ल उनके ऊपर पड़नी, जो सामने तस्वीर लगा रही थी उनके चेहरे पे मुस्कान थी, फिर मैं ही शर्मिंदा हो जाना कि अच्छा ठीक है यार, है समझ के ईश्वर पे अपनी चीज छोड़नी। यहाँ कई लोग कहते हैं हमें जी बस वो ठेके के सामने से निकलते जी खुद ब खुद ब्रेक लग जाती है, तो फिर उनको मेरे ये निकलता है कि यार वो अपना समझ के ईश्वर को अपनी जेब में डाल के ले जा, अपने स्कूटर के पिछली सीट पे बिठा के ले जा। अब उनकी मौजूदगी में ठेके पे ब्रेक नहीं लगेगी। और दोस्तों, जिंदगी आज उदाहरण है इस बात का कि जितना जितना मैं करना छोड़ता हूं, जितना जितना मैं उसके ऊपर छोड़ता हूं, जो जिंदगी में घटित होता है या हुआ है, अब तो इतने साल हो गए हैं, आज ये बिलीफ और भी स्ट्रांग हो गया है कि होना वही है जो ऊपर वाले ने चाहा, मेरे करने से कुछ नहीं हुआ। शराब छोड़ने की मेरे अंदर विलिंगनेस भी कैसे आई, वो भी तो बीज कभी ईश्वर नहीं पाया होगा कि काफी हो गई। 2 साल पहले क्यों नहीं मैं शराब छोड़ने का इच्छुक था। हमारी जो 3rd स्टेप की प्रेयर है, गॉड आई ऑफर माई सेल्फ टू दी, ये बड़ी जल्दी ही मेरी सोसाइटी में ये मसला आ गया। गॉड आई ऑफर माई सेल्फ टू दी टू बिल्ड विद मी एंड टू डू विद मी एज दाउ विल्ट, कि मेरा निर्माण भी आप ही करो, टू बिल्ड विद मी। जहां से मैं सब कुछ खो के हार के ए में आया था, ये जो वापस निर्माण करना है, मेरी जिंदगी का निर्माण करना है, ये भी आप मेरे साथ करो, टू बिल्ड विद मी। मैं अकेला नहीं कर रहा, वो भगवान मेरे साथ ये निर्माण कर रहा है, और वो निर्माण जैसे आप कहो। शुरू सोसाइटी में मेरे थॉट्स थे, मेरे स्पॉन्सर ने, मेरे मित्रों ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे स्पिरिचुअल गुरुज ने बहुत टेम्पर किए, नहीं ऐसे नहीं करना। और खुशकिस्मती की बात थी कि मैंने उनकी बात मानी। आज मैं ये बड़ी हम्बली कह सकता हूं कि ये जो मेरे एडवाइजर या मेरे स्पॉन्सर ने जो मेरे साथ बात की, जो भी उनके मुंह से लफ्ज निकले, मैंने उनका लफ्ज नीचे गिरने नहीं दिया। मेरे सियाने किसी गुरु ने कहा, बेटा तू जितना मर्जी बड़ा हो जा, तू कभी ए मीटिंग से बड़ा नहीं हो सकता, ये मीटिंग कभी नहीं छोड़नी। अब ये बात उन्होंने कही थी आज से कई शायद दशक पहले, और वो गुजर गए, लेकिन वो बात मेरे अंदर है, इसमें कोई द्वंद नहीं है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। मीटिंग होती है हमारे करनाल में, एक ग्रुप है, हफ्ते में 2, साल में 104 मीटिंग होती हैं, और मैं 104 मीटिंग में होता हूं। कोई फ्रैक्चर ना हो गया, कोई बुखार ना हो गया तो बात अलग है, बट आई एम इन दैट इन एवरी मीटिंग एंड ऑन टाइम, क्योंकि मुझे कहा गया था कि बेटा ये मीटिंग नहीं छोड़नी, तो मीटिंग में मैं होता हूं। मैं ये जो करना है, मैं इसको भी 3rd स्टेप का हिस्सा मानता हूं। ऊपर वाले परमात्मा या उसके किसी स्पोक्स पर्सन ने ये हिदायत मुझे दे दी, अगर मैं अपनी जिंदगी उस पर छोड़ रहा हूं, तो ये भी तो मेरा कर्तव्य बन गया ना कि जो कहे वो मैं मानूं। अगर मैंने अपनी नहीं माननी, या मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूं कि तुम प्रभु की, जो प्रभु तेरे को कहे, जो उसकी विल है तेरे लिए, वैसा करना है, तो फिर देयर इट इज इनकम्बेंट अपॉन मी, ये ऑनेस्टी की बात है कि जो उसने कहा है फिर मैं करूंगा। वो ना कैसे कर सकता हूं? अगर मीटिंग है और ना जाने का कोई कारण नहीं है,
तो क्या मजाल है मेरी वो मीटिंग में मैं ना जाऊं? I offered myself to thee to build with me and to do with me as thou wilt. Relieve me of the bondage of self, that I may better do thy will. Relieve me of the bondage of self. दोस्तों, यहां मैं इसको इस तरह से लेता हूं, मैं प्रे कर रहा हूं कि मुझे अपने आप से जो एक शुरू से आखिर तक मैं मेरा इसी के बंधन में फंसा हुआ हूं, अगर इससे मैं बाहर निकलना चाहता हूं, अगर मैं भगवान से कह रहा हूं कि रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, तो मुझे सबसे आसान ये लगता है, या मेरी जिंदगी में जो सबसे मुझे इफेक्टिव लगा है वो ये लगा है, जब मैं किसी दूसरे के साथ काम करना शुरू कर देता हूं। I have probably stepped a few thousand people, 12 stepped a few thousand people. मैं जब शुरू में आया था तो ये एक लाइन बड़ी उभर के किताब में से मेरे जहन में अटक गई कि जब और कोई when everything else fails, working with another alcoholic will save the day. मेरे सामने अस्पताल था, वहां पर वो मेरे वाकफ थे, मैं चले जाना, कोई ना कोई अल्कोहलिक वहां पर एडमिटेड था, डॉक्टर से पूछना जी कोई है आपके पास? हाँ कहते कल ही रिलीज हुआ है, उसके गांव चले जाना, उसको उसके साथ बात करनी शुरू कर देनी, टाइम का पता नहीं लगना, 2 घंटे 3 घंटे गुजर जाने, उस 2-3 घंटे में मैं अपने आप को भूल जाता था। वो सामने है, उसकी दर्द, उसकी वाइफ, उसके बच्चे वो सहमे हुए हैं, कोने में हैं, मुझे अपने आप को भूल जाता था, वो ही सामने रहता था। मेरे लिए relieve me of the bondage of self, there is nothing more powerful than an honest 12 step. सोच के देखिए, अगर अपने आप से मुझे बाहर निकलना है तो किसी पीड़ित शराबी को साथ ले लो। So दोस्तों, this was the practice of the third step. If I say relieve me of the bondage of the self, so that I can better do thy will. Take away my difficulties. और यहाँ पर बड़ा खूबसूरत है, हमारी प्रेयर्स होती हैं, जो हमारी हिंदी प्रेयर्स हैं, सुख संपत्ति घर आवे, हैं कष्ट मिटे तन का, ये कह रहे हैं, ये कहते हैं टेक अवे माई डिफिकल्टीज so that victory over them may bear witness to those I would help of thy power. मेरी मुश्किलें हर ले, क्योंकि ये सबूत उन तक पहुंचे जिनको मैं आपके प्यार और आपके मोहब्बत और आपकी पावर उनको दिखे कि भी कमाल हो गई यार, ये बंदा देखो कहां से कहां आ गया, और ये प्रभु की इच्छा है, उसकी खेल है, मेरी मुश्किलें इसलिए हर ले ताकि लोगों को ये सबूत मिले कि भी प्रभु गॉड इज ग्रेट, देखो इस बंदे को कमाल हो गई, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। So that victory over them bear witness to those I would help of thy power, thy love and thy way of life. May I do thy will always. So दोस्तों, ये प्रभु के ऑर्डेन्ड रास्ते पे चलने पे, ये क्या प्रभु का ऑर्डेन्ड रास्ता ही तो है। जब हम थर्ड स्टेप करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि प्रभु जिस तरह हमारी जिंदगी चलानी है चला, ताकि तेरी इच्छा में बेहतर कर सकूं। दिस इज ए गॉड ऑर्डेन्ड प्रोग्राम, और मेरे लिए जितनी ऑनेस्टी से
टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं अगर चल सकूं, जितना जितना जैसे आगे आगे कहते हैं कि वो प्रॉमिसेस कहते हैं कि दूसरों का ख्याल ज्यादा आएगा, अपना ख्याल कम रहेगा, उतनी उतनी आपको खुशी हासिल होती रहेगी। आज का जो डेली रिफ्लेक्शन है वो भी कुछ हद तक ऐसा ही है तो स्टेप 11 पे, बट इट हैज अ लॉट टू फॉर द थर्सडे। आज का है जी, वी आस्क गॉड इंट्यूशन एंड इंस्पिरेशन। दिस इज अगेन ए गॉड्स गिफ्ट। वी आस्क गॉड फॉर इंस्पिरेशन एंड इंट्यूटिव थॉट और ए डिसीजन। वी रिलैक्स एंड टेक इट इजी। वी डोंट स्ट्रगल। We let God do whatever may happen. हिंदी में अगर मैं पढ़ दूं, हम ईश्वर से प्रेरणा और एक अंतर्ज्ञान का विचार की या एक निर्णय की मांग करते हैं। हम तनाव रहित और शांत हो जाते हैं। हम संघर्ष नहीं करते। अल्कोहलिक्स एनोनिमस पेज 86। जिस चीज को मैं सचमुच का प्यार करता हूं उसमें मैं अपना समय लगाता हूं। 11वां कदम की बात है। एक ऐसा अनुशासन है जिसके जरिए मैं और मेरी उच्च शक्ति इकट्ठा हो जाते हैं। बिल्ड विद मी, इकट्ठा हो सकते हैं। मुझे ये याद दिलाने के लिए कि ईश्वर के सहयोग से अंतर्ज्ञान और प्रेरणा संभव है। इस कदम का अभ्यास करने से आत्म प्रेम जागृत होता है। एक उच्च शक्ति के साथ सुचेत संपर्क को बढ़ाने से लगातार कोशिश में मेरे अपने अस्वस्थ अतीत में, जिसमें बड़प्पन दिखाने वाले विचार और सर्वशक्तिमान के झूठे एहसासों का ढांचा था, इस अतीत के बारे में अति सूक्ष्म तरीके से याद दिलाया जाता है। जब मैं अपने लिए ईश्वर की इच्छा को निभाने की शक्ति की मांग करता हूं, तब मुझे अपनी शक्तिहीनता का एहसास दिलाया जाता है। विनम्रता और स्वस्थ आत्म प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है, जो 11वें कदम में काम करने का प्रत्यक्ष परिणाम है। स्टेप 3 और स्टेप 11 बहुत नजदीक है। अपने ईश्वर की बात मानना, मैं नहीं, दाई विल बी डन। दिस इज दी, जो मुझे समझ आई है, दी प्रमाइस ऑफ द थर्ड स्टेप। थैंक यू। 2-4 मिनट हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जितना टाइम मुझे अलॉट किया था, 4 मिनट है, अभी 5 मिनट। क्यों रविकांत साहब, एनीथिंग? कोई वैसे बोल लो, गया थे माइक। लेट गो की जो फीलिंग है वो मतलब एक मैसेज ले लेते हैं कि लेट गो करना सीखिए, लेट गो करना सीखिए, लेकिन वो प्रैक्टिकल जब हम चलते हैं वो लेट गो हो नहीं पाता है। अपने अतीत में जाके देख लो, आपने सारी जिंदगी अपने तरीके से चलाई है, क्या मिल गया? क्या मिल गया? वो सुन लिया, समझ लिया, लेकिन वो मतलब वो ये रास्ता यहाँ से करनाल से दिल्ली जाता है, लेकिन वो उस पर चलना नहीं हो पा रहा। वो लेट गो वाला जो फेस है वो बहुत मतलब नो, इट इज समथिंग लाइक दिस। आई ऑफन से, आप कुर्सी पे बैठे हो, आपको कहा जाए साहब उठो, और आप मुझे कह रहे हो जी मैं कोशिश करता हूँ, ये रास्ता यहाँ से दिल्ली जाता है, आपको इस रास्ते पे चलना है, जी मैं कोशिश करता हूँ, हो नहीं पाता, यही आपका सवाल है। आप बेईमान हो, वेरी सिंपली, यू आर डिसऑनेस्ट। कुर्सी पे उठ सकते हैं कुर्सी से, और आप क्या कह रहे हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ उठने की। उठो, सिंपल। हो नहीं पाता, क्या मतलब? लेट गो वाला पार्टी बहुत टफ है जो Then you are dishonest.
आप ए में आए हैं, आपका स्टेप 1 हो गया, आप पावरलेस हैं, आपको यकीन हो गया कि यहाँ एक बड़ी शक्ति आपका पागलपन दूर कर सकती है, और अब आपने फैसला किया है कि नहीं फैसला किया है फैसला कि भगवान जैसा हम उसको समझते हैं, मानते हैं, आप मेरी बागडोर संभालो और आप करो जो कर सकते हो। अब वो कह रहे हैं लेट गो यार, जाने दो, वो कर लेगा। पुराने एंगर, पुराने रिजाइनमेंट्स हैं उनको उसकी लेके- बात तो बाद में, उनको लेके। उसकी बात तो बाद में है। लेट गो का मतलब क्या है? लेट गो का मतलब है कि ये आपके मुंह से, आपके मुखारबिंद से ये शब्द निकलना कि हे परमात्मा, आज के बाद तू चला मेरी जिंदगी। एक बार नहीं कहोगे, 2 बार कहोगे, 10 बार कहोगे कि परमात्मा मैं नहीं, मैं तो चला के देख ली। ये दिस इज माय एक्सपीरियंस, दिस इज हाउ आई गॉट टू वरी। मैं तो अपनी जिंदगी चला के देख ली, कुछ नहीं मिला। परमात्मा आज के बाद तू चला। मैं तो चाहता हूं मेरे पास हेलीकॉप्टर आ जाए, मैं तो चाहता हूं पता नहीं मेरे पास क्या क्या आ जाए, पर परमात्मा जो तू उचित समझता है, मैं तेरा बच्चा हूं, जो तू उचित समझता है। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है अर्पण, अर्पण ग्रुप। भाई हम आपको आपके लोटस फीट पे हम वहां पर हमें वहां स्थान दो, कि आपके कदमों में हमें जगह दो। जब ये एटीट्यूड आपका हो जाएगा, लेट गो अपने आप ही हो जाएगा। जब आप ये कह रहे हो, थैंक यू। और किसी दोस्त का कोई सवाल हो? 5 मिनट में बस जो है सेशन को एंड करेंगे और नाश्ता रेडी है। किसका सवाल था इधर से? सभी को मेरा नमस्कार, मैं मोनू सराबी। आलोक जी, मेरा एक आपसे सवाल है। जैसा अभी आपने तीसरा कदम बताया है, क्योंकि मेरा भी 11-12 साल का शराबीपन रहा है, और मेरी जो वाइफ है वो काफ़ी पूजा पाठ करती है, लेकिन मैंने कभी पूजा पाठ नहीं की है। लेकिन जब से मैं प्रोग्राम में आया तो मैं जो अपना भगवान मानता हूँ, मैं बिग बुक और ए मेंबर को मानता हूँ, मतलब क्योंकि यहीं से ही मेरे को दूसरा जीवन मिला है। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा छोटा सा एक बिजनेस है। तो जो मेरी वाइफ है वो तस्वीर की पूजा करती है और मैं तस्वीर की नहीं करता, न चिराग जलाता, ना धूपबत्ती करता मैं। तो मेरी वाइफ मेरे से झगड़ा करती है इस चीज़ के लिए, यार तुम्हारा क्या भगवान है, तुम किसको मानते हो? सुबह दुकानदार दुकान ओपन करता है तो चिराग जलाता है, धूपबत्ती करता, तुम नहीं करते हो। तो लेकिन मैं जो अपना भगवान मानता हूँ, मैं बिग बुक और ए मेंबर, ए फेलोशिप को मानता हूँ, मतलब। तो जो मेरा सवाल है ना कि मुझे तस्वीर की, जो मेरी वाइफ प्रेशर कर रही है मेरे को, तुम इसकी पूजा पाठ करो, ये करो, लेकिन मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है कि तू मत कर इस चीज़ को, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो कोई आपत्ति नजर नहीं आती। आप अपना करो जो कर रहे हो, वो जो अपना कर रही है वो अपना करे। थोड़ी बहुत लड़ाई करनी वैसे भी अच्छी होती है, प्यार व्यार बना रहता है। थैंक यू मोनू जी। और किसी दोस्त का कोई सवाल हो? हो गया, चलो जी, एक क्वेश्चन था। ये थर्ड स्टेप में आप जब बोलते हैं कि एक्सेप्ट व्हाटएवर कम्स, तो ये जब आपके तरीके से नहीं होता, रिजल्ट नेगेटिव है, उसको डजंट दैट बॉदर यू कि ये रिजल्ट वैसा नहीं किया जैसे मुझे चाहिए था? फॉर एग्जांपल, मैं जॉब के लिए अप्लाई किया और जॉब नहीं आई। यू सी, व्हेन यू से एक्सपेक्ट, आपके तरीके से एक्सपेक्ट करो। जब आप प्रेयर कर रहे हो, ये प्रेयर कर रहे हो विद ऑल ऑनेस्टी के भगवान मेरी जिंदगी की बागडोर तू संभाल ले, तो एक्सपेक्टेशन तो खुद खत्म हो गई। अब जो मिले ठीक है कि नहीं। जब भगवान को ये कह रहे हो कि भगवान आज के बाद मेरी जिंदगी की बागडोर तू संभाल ले, मेरी इच्छाओं कि मैं क्या चाहता हूं वो भी तू ले ले, फिर एक्सपेक्टेशन कौन सी रह गई? फिर जो है ठीक है। वो आपको सोना दे, चांदी दे, ना दे, ये अब उसकी मर्जी है। Thy will be done. दाई विल बी डन। फिर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? मैं फिर यहां तो फिर आपकी प्रेयर फिर ठीक नहीं है। मैं आपके घर आ रहा हूं, ये एक तरफ तो ये प्रेयर करके भाई भगवान जैसा भी चाहे, मैं आपके घर आ रहा हूं, दूसरी तरफ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मेरे लिए रेड कारपेट रखेंगे वहां। फिर तो मेरी वो प्रेयर है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस है। दीज टू आर कॉन्ट्रेरी थिंग्स, नो?
इधर यू लेट कि भाई भगवान जैसा भी है, दाई विल बी डन, जो करे जैसा करे, ठीक है ना। और दूसरी तरफ पर ये होना चाहिए, ये क्या बात बनी। चाय आ गई जी। थैंक यू आलोक जी। क्या- लास्ट के दो जी, सर। सवाल और हैं। हाँ जी। लास्ट के दो सवाल और हैं। एक तो इनका हमारे है ओके। अभी एक एनोनिमिटी के साथ एक सवाल भी आया था, ये था कि विद एग्जांपल ये जानना चाहते हैं कि गॉड्स विल और माय विल में डिफरेंस क्या होता है। कई बार ये समझने में दिक्कत होती है। ओ विद एग्जाम्पल, एक हमारे चंडीगढ़ के आई डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बार मीटिंग में शेयर किया, वो बुजुर्गों के कैटरेक्ट ठीक करते हैं, तो उन्होंने मीटिंग में शेयर किया, कहते वो एक पुरानी बुजुर्ग महिला आई उनके पास, अनपढ़, तो गुरुद्वारे में वो अपने रोज झाड़ू पोछा करती थी, बड़े परमात्मा की करती थी, तो उसका वो आई एग्जामिन कर रहे थे, तो मजाक में पूछ लिया, कहते बीबी वैसे पता कैसे लगे कि प्रभु मेरे से क्या चाहता है। वो अनपढ़ औरत से एक डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा, और वो अनपढ़ औरत कहती है, बेटा अंदरों का सब लोग पता ही होता है ना की करना है और की नहीं करना, कि ठीक की है और गलत की है, अंदर का सब लोग पता होता है कि नहीं। बहुत बढ़िया। एक जा रहे हो, किसी सामने किसी औरत का कोई पर्स गिर गया है नीचे, और आप पीछे जा रहे हो, आपने देखा है, एक ऑप्शन है कि आप कहो, हो सकता है आप कहो, ले प्रभु ने मेरे लिए नीचे गिराया है, मेरा ही है ये, तो मैंने थोड़ी खोया, प्रभु ने गिराया है। और दूसरा है कि उठा के वापस कर दे। सो वो औरत कह रही है, बेटा ठीक क्या है, अंदर से तो सबको पता ही है ना, मर्जी आपकी। चाय